सर दर्द करने लगेगा। चलें, चल चलो फर्टिलाइजेशन है क्या? कुछ नहीं, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवम क्या कहलाता है आपका? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। समझ में आ गई नहीं? क्या कहलाता है आपका? फर्टिलाइजेशन। तो लिखना फ्यूजन ऑफ sperm with ovum is called बताओ ह्यूमंस में चलो अच्छा, ह्यूमंस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन? हाँ ठीक है, हाँ इंटरनल। फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, यानी कि स्पर्म का ओवम से फ्यूज होना क्या कहलाता है आपका? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, चलो सुन लो पहले। अभी ओवम आपका बना नहीं होता है, सेकेंडरी oocyte को हम लोग ओवम बोल देते हैं, एक्चुअल में ये ओवम है नहीं। समझ में आ गया नहीं? होता क्या है, जब स्पर्म अप्रोच करता है किसको? सेकेंडरी oocyte को। किसको? सेकेंडरी oocyte को। देखो ये स्पर्म है, क्या है आपका? ये स्पर्म है, ये मान लो आपका क्या है? ये क्या है आपका? सेकेंडरी oocyte। ये स्पर्म जैसे ही क्या करेगा, इसको अप्रोच करता है, सेकेंडरी oocyte के पास आएगा। ठीक है, जैसे सेकेंडरी oocyte के पास एंटर होगा तो ये क्या करता है? सेकेंडरी oocyte में क्या होगा? सेकेंडरी oocyte जो कि अरेस्टेड था किसमें आपका? मियोसिस सेकेंड के मेटाफेज सेकेंड में अरेस्टेड था ना। इसमें जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte क्या रहता है? अरेस्टेड रहता है आपका किसमें? अरेस्टेड इन मेटाफेज सेकेंड। तो जैसे ही स्पर्म की एंट्री होगी सेकेंडरी oocyte में, ये क्या करता है? ये क्या करता है? सेकेंडरी oocyte क्या करेगा? कंप्लीट करे, अरे यार, कंप्लीट मियोसिस सेकेंड। एम सेकेंड का मतलब क्या हुआ? कंप्लीट मियोसिस सेकेंड। और आपका जब मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा तो क्या बनेगा आपका? एग। और क्या बनेगा आपका? ठीक है, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा तो आपका क्या बनेगा? एग बोलते हैं इसी को, या ओवम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं? ओटेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओटेड। समझ में? एग को बोलो एग, या तो ओवम बोलो या तो ओटेड बोलो, ये बनता है। और आपका क्या बनेगा? सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा। क्या बोलेगा? सेकेंड पोलर बॉडी। और ये चीज़ें कहाँ हो रही हैं? फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ हो रहा है? फैलोपियन ट्यूब में। यानी कि अब जाके आपके फीमेल में क्या हुआ? oogenesis कंप्लीट हुआ। oogenesis क्या हुआ? अब जाके कंप्लीट हुआ। अब क्या करेगा? स्पर्म का न्यूक्लियस, एग का न्यूक्लियस आपस में क्या होंगे? फ्यूज होंगे, तो क्या बनाएंगे? आपके जाइगोट बनाएंगे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और याद रखना, चाहे आपका मियोसिस फर्स्ट हो
फीमेल के oogenesis में, और चाहे मियोसिस सेकेंड हो, दोनों क्या होते हैं, अनइक्वल डिवीजन होते हैं। यानी कि इनमें कैरियोकाइनेसिस क्या होती है, इक्वल होती है, बट साइटोकाइनेसिस क्या होती है, अनइक्वल होती है। समझ में आएगी नहीं? oogenesis में मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड बोथ आर अनइक्वल डिवीजन। क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस क्या होगा आपका इक्वल, बट साइटोकाइनेसिस अनइक्वल। ठीक, आप इसको भी लिख लेना यहाँ पे। बोथ, एम फर्स्ट का मतलब क्या हुआ, मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, बोथ मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड इन oogenesis, both meiosis first and meiosis second in oogenesis are unequal division। यानी कि आपका क्या होगा इसमें, कैरियोकाइनेसिस के का मतलब हुआ, कैरियोकाइनेसिस क्या है, इक्वल, बट सी मानी साइटोकाइनेसिस क्या है, इक्वल। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस क्या है आपका, इक्वल है, लेकिन आपका साइटोकाइनेसिस क्या है, अनइक्वल होता है। साइटोकाइनेसिस क्या होता है आपका, अनइक्वल होता है। ठीक है, चलिए, चलो चलो अब हम देखते हैं सेकेंडरी oocyte में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और किस तरीके से जब सेकेंडरी oocyte को स्पर्म अप्रोच करता है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं ना। आप पढ़ते हो एक्रोसोमल रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन वगैरह पढ़ते हो, फर्टिलाइजेशन में ही पढ़ते हो ना ये चीज़ें। स्पर्म जब अप्रोच करता है ओवम को या सेकेंडरी oocyte को तब। ठीक है, चलो चलें, अच्छा अच्छा, ये क्या है आपका, हाँ ठीक, और क्या होती हैं, चल ये क्या है आपका, कोरोना, और ये आपका सेकेंडरी oocyte है। क्या है आपका, सेकेंडरी, जिसको हम बोल देते हैं ओवम, एक्चुअल में ये ओवम है नहीं। समझ में आई? ठीक है, ये क्या होता है, कोरोना रेडिएटा होती है। और कोरोना रेडिएटा कौन फॉर्म करती है, कोरोना रेडिएटा या आपका किससे डिराइव होता है, जो ग्रेनुलोसा सेल होती है उसी से डिराइव्ड होता है। समझा कि नहीं? ठीक, या आपको पूछे तो कॉर्टिकल सेल जो होती हैं, कॉर्टेक्स की सेल जो होती हैं, वही क्या करती हैं, कोरोना रेडिएटा को फॉर्म करती हैं। ठीक, और ये येलो कलर का जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा। क्या होता है आपका, जोना पेलुसिडा।
जोना पेलुसिडा। और जोना पेलुसिडा कौन डिपॉजिट करती है? सेकेंडरी oocyte ही क्या करता है, अपने चारों तरफ क्या करती है, एक नई लेयर डिपॉजिट करती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा। आपको आगे लिखवा चुके हैं, डिपॉजिटेड बाय सेकेंडरी oocyte। अगर लिखना है यहाँ पे तो लिख सकते हो डिपॉजिटेड बाय oocyte। और ये क्या है आपका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte। क्या है आपका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं पेरीविटलाइन स्पेस। ये स्पेस क्या है आपका? पेरीविटलाइन स्पेस क्या है आपका? पेरीविटलाइन स्पेस होता है। ठीक है, इतना आप बनाइए। फिर आपका क्या कर देगा, जब स्पर्म आएगा देखते हैं फिर क्या क्या चीज़ें होती हैं, समझ में आएंगे। स्पर्म आएगा, अप्रोच करेगा सेकेंडरी oocyte को तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक, या ओवम को अप्रोच करेगा तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक, और यहाँ पे कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ये क्या है? कॉर्टिकल इनका काम क्या होता है आगे आपको बताएंगे। ठीक है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का काम क्या होता है आपको बताया जाएगा। ठीक है, बना लो, उसके बाद आगे की चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। ये जो बाहर की ओर है इसको बोलते हैं आउटर सब्सटेंस होते हैं। कुछ कोरोना रेडिएटर के बाहर भी क्या होते हैं, कुछ आउटर सब्सटेंस भी होते हैं। ठीक है, ठीक है, हो गया। चल, फर्टिलाइजेशन में हम दो तरीके के रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एक एक्रोसोमल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा किसके बारे में? कॉर्टिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होता है और कॉर्टिकल रिएक्शन क्या 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 होता है, उन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलें। तो फर्टिलाइजेशन में हम क्या पढ़ेंगे? पहले एक्रोसोमल
इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, कॉर्टिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में हम पढ़ेंगे इसके बाद, कॉर्टिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ये आपका क्या है, आपका सेकेंडरी ओसाइट को ही बना रहे हैं। ठीक है, ये क्या है आपका, जोना पेलिसिडा है, और जोना पेलिसिडा के बाद आपका क्या है, कोरोना रेडिएटा। और कोरोना रेडिएटा के बाद क्या होते हैं, कुछ आउटर्स क्या होते हैं, सब्सटेंसेस वगैरह होते हैं। क्या होते हैं, ये आउटर सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, क्या होता है, आउटर सब्सटेंसेस होते हैं। और यहाँ पे आपका क्या था, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। क्या था आपका, यहाँ पे क्या होता है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, क्या होता है आपका, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं। समझ में? चल, अब स्पर्म क्या करता है, आएगा आपका, चलो ऐसे ही स्पर्म आपका, ऐसे ही स्पर्म आपके आएंगे। ठीक है, और कुछ स्पर्म क्या होंगे, इस तरीके से पहुंच जाएंगे और बाइंड कर लेंगे किससे, कोन ऑफ रिसेप्शन से। क्या बाइंड कर लेंगे, कोन ऑफ रिसेप्शन से। ठीक है, क्या करेगा, कोन ऑफ रिसेप्शन। ये क्या है आपका, ये है आपका कोन ऑफ रिसेप्शन। ये जो है ये क्या है, कोन ऑफ रिसेप्शन। ठीक है, क्या है आपका, कोन ऑफ रिसेप्शन। इसको क्या बोलते हैं, कोन ऑफ रिसेप्शन। देखो पहले आता है स्पर्म, क्या करेगा, स्पर्म आएगा, एक्रोसोमल रिएक्शन में होंगी। एक्रोसोमल रिएक्शन में होंगी तो क्या करेगा, पहले आउटर, देखो स्पर्म के पास क्या होता है, स्पर्म के हेड पे क्या होता है, एक्रोसोम होता है, और उस एक्रोसोम में क्या होता है, स्पर्म लाइसिन एंजाइम होता है। और इस स्पर्म लाइसिन में ग्रुप ऑफ क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, जो अलग अलग जो लेयर होती हैं किसकी, सेकेंडरी ओसाइट की, उसको क्या करती हैं, डिसॉल्व करती हैं। और क्या करती हैं, स्पर्म में को पेनिट्रेट करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। सेकेंडरी ओसाइट की जो आउटर लेयर है उसको पेनिट्रेट करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। और इस तरीके से स्पर्म आपका कहाँ पे पहुँच जाता है, कोन ऑफ रिसेप्शन के पास, सेकेंडरी ओसाइट के सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है कोन ऑफ रिसेप्शन। और इसी कोन ऑफ रिसेप्शन से आके क्या करेगा, स्पर्म बाइंड करेगा। क्या करेगा, बाइंड करेगा। और जैसे ही ये कोन ऑफ रिसेप्शन से बाइंड करेगा, अब ये सेल मेम्ब्रेन जो थी किसकी, सेकेंडरी ओसाइट की, ये क्या हो जाती है आपकी, डीपोलराइज्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डीपोलराइज्ड हो जाएगी। यानी कि इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी कि नॉर्मल सेल जो होती है, जो पोलराइज्ड होती है, तो बाहर क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है, बाहर प्लस प्लस होता है, और अंदर क्या होता है, निगेटिव पोटेंशियल। अंदर की ओर क्या होता है आपका, निगेटिव पोटेंशियल, और बाहर की ओर क्या होता है, पॉजिटिव पोटेंशियल। तो ये सेल क्या है आपकी, पोलराइज्ड होती है। क्या होती है, पोलराइज्ड होती है। जैसे ही आप आके स्पर्म
कोन ऑफ रिसेप्शन से बाइंड करेगा तो ये सेल की पोलैरिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। बाहर नेगेटिव आपका पोटेंशियल आ जाता है और अंदर क्या हो जाता है, पॉजिटिव पोटेंशियल। अब ये इस तरीके से हो जाती है, ये क्या हो जाएगी, डीपोलराइज। और सेल मेम्ब्रेन का डीपोलराइज्ड होना हेल्प करता है कि पॉलीस्पर्मी ना हो, यानी कि सिंगल स्पर्म ही क्या करे, फर्टिलाइज्ड हो। और आने वाले स्पर्म के लिए क्या करता है, ये हॉस्टाइल मीडियम प्रोवाइड कर देता है, यानी कि अब एंट्री नहीं हो पाती है और स्पर्म की। तो और एक काम क्या होता है, एक काम तो ये होता है कि डीपोलराइजेशन हो जाए, साथ ही साथ ये कॉर्टिकल सेल जो होते हैं या कॉर्टिकल जो ग्रेन्यूल्स होता है वो क्या करता है, एंजाइम रिलीज करेगा। क्या करता है, एंजाइम रिलीज करता है। और ये एंजाइम जाके जोना पेलिसिडा में क्या करती हैं, थिक लेयर बना देते हैं। क्या बनाती हैं, थिक लेयर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। और ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन आगे चल के क्या करती है, पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करती है। ये क्या करेगी, ये क्या करती है, इस तरीके से आपको क्या बना देगी, ये थिक लेयर बना देती है, किसमें, जोना पेलुसिडा में। इस तरीके से क्या बना देगी, थिक लेयर बना देगी, किसमें, जोना पेलुसिडा में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यानी कि पॉलीस्पर्मी दो तरीके से प्रिवेंट होती है। एक क्या होता है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन फॉर्म करती है, दूसरा क्या होती है, डीपोलराइज्ड हो जाना किसका, आपका सेकेंडरी ओसाइट का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका, वो भी क्या करता है, पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करता है। लेकिन ज़्यादा पावरफुल क्या होता है, ये सेकेंडरी, इसका डीपोलराइज्ड हो जाना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या हो जाना, डीपोलराइज्ड हो जाना। ठीक है, ये क्या करती है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या करेंगी, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स रिलीज एंजाइम एंड फॉर्म फर्टिलाइजेशन और ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कहाँ बनेगा, इन फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, यानी कि फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन क्या है, थिक लेयर्ड डिपॉजिट इन जोना पेलुसिडा बाय कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स रिलीजेस एंजाइम। ठीक है, फॉर्म फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, ये क्या है आपका फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। और ये क्या है, थिक लेयर जो कि डिपॉजिट करती है कौन, आपके कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से रिलीज होने वाली एंजाइम जो है वो जोना पेलुसिडा में एक थिक लेयर डिपॉजिट कर देगी। और ये आने वाले स्पर्म को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, यानी कि पॉलीस्पर्मी को रोक देता है। क्या करेगा, पॉलीस्पर्मी को क्या करेगा, रोक देगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं एक्रोसोम जो होता है उसमें क्या कौन कौन से एंजाइम होते हैं। एक्रोसोम में कंटेन करता है स्पर्म लाइसिन एंजाइम, और इस स्पर्म लाइसिन एंजाइम में होता है हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है, जो आउटर जो सब्सटेंस है उनको डिजॉल्व करता है। और साथ ही साथ कोरोना आपका होता है, कोरोना को डिजॉल्व करने वाला क्या होता है, एंजाइम, ठीक है, या कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। और आपका क्या होता है, आपका और एंजाइम होता है आपका कौन सा, एक्रोसिन। क्या होता है आपका, एक्रोसिन। और एक्रोसिन एंजाइम क्या करेगा, इस आपके जोना पेलुसिडा को क्या करेगा, लेयर जो है उसको क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा। ठीक है, कौन सा भैया, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स रिलीज एंजाइम एंड फॉर्म फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन।
क्या हुआ? अच्छा वो ब्लू कलर से तुम, हाँ गलती हो गया, अब नहीं लिखी। तो तुम भी चश्मा लगा लो, पैसे ना हो तो बताओ, ईएमआई पे व्यवस्था है, आप हमारे पास जमा कर सकते हैं, हमसे कर्ज लेके ईएमआई पे जमा कर सकते हैं। अब दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ कैल्शियम करता है। हाँ क्या चीज़? हाँ करता है भैया, करता है। हाँ वही तो डिपोलराइजेशन, ठीक है वो करता है, वो हम आपको वो हम बताएंगे, अलग अलग आयन काम करते हैं भैया। सेल का डिपोलराइजेशन हो रहा है तो उसमें अलग अलग आयन्स पार्टिसिपेट करते हैं, वो आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। कैल्शियम आयन पार्टिसिपेट करता है एक्रोसोमल रिएक्शन में, ठीक है, समझ में आई नहीं? एक्रोसोमल रिएक्शन में आपको कैल्शियम आयन पार्टिसिपेट करता है। अरे डिपोलराइजेशन है, तो डिपोलराइजेशन में पार्टिसिपेट, सोडियम आयन भी पार्टिसिपेट करेगा, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, ठीक। हाँ कैल्शियम आयन भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो कह तो रहे हैं एक्रोसोमल रिएक्शन में कैल्शियम आयन पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, सुन लो एक बार फिर से देख लो, देखो सुन लो, देखो लाखों की संख्या में क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं एक सिंगल ओवम को, कौन? आपके स्पर्म, लेकिन सभी स्पर्म फर्टिलाइज थोड़ी ना होते हैं, समझ में आई नहीं? सभी स्पर्म फर्टिलाइज नहीं होते हैं, कोई एक सिंगल स्पर्म ही जाके क्या होता है, ओवम से क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। और ये क्यों? क्योंकि जैसे ही एक सिंगल स्पर्म आपका कोना प्रिसेप्शन से बाइंड किया, एक सिंगल स्पर्म जैसे ही कोना प्रिसेप्शन से बाइंड करता है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डीपोलराइज हो जाएगी। यानी कि अब ये क्या होगा, अब और स्पर्म को कोना प्रिसेप्शन से बाइंड नहीं होने देंगी। इस तरीके से पॉलीस्पर्मी को क्या करती है, प्रिवेंट करती है। और साथ ही साथ जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है वो भी क्या करता है, एंजाइम रिलीज करता है, और ये एंजाइम क्या करते हैं, जोला पेलुसिडा में एक थिक लेयर डिपॉजिट कर देती हैं। क्या करती हैं, थिक लेयर डिपॉजिट कर देती हैं इन जोना पेलुसिडा। और ये भी क्या करती है, अब स्पर्म की एंट्री को क्या करता है, ये भी प्रिवेंट करता है। और ये भी क्या करेगा, पॉलीस्पर्मी को क्या करेगा, रोकेगा। क्या करेगा, पॉलीस्पर्मी को रोकेगा। यानी कि इस यहाँ पे लिख सकते हो, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन प्रिवेंट पॉली, और पॉलीस्पर्मी का मतलब है एक से ज़्यादा स्पर्म का फर्टिलाइज्ड होना, उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। समझ में आया? बोलो, चल फिर से बता दे रहे हैं भैया, फिर से स्पर्म आएगा, एक्रोसोमल रिएक्शन होगा, एक्रोसोमल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला एंजाइम स्पर्म के हेड पे कैप लाइक जो स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एक्रोसोम, उसमें वो कंटेन करता है स्पर्म लाइसिन एंजाइम, जिसको बोलते ग्रुप ऑफ एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं स्पर्म लाइसिन एंजाइम। और इस ग्रुप ऑफ एंजाइम में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है जो ये आउटर सब्सटेंस है उसको डिसॉल्व करने का काम करता है। साथ ही साथ दूसरा एंजाइम क्या है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, यानी कि कोरोना रेडिएटा को क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा। और तीसरा जो एंजाइम है क्या है, एक्रोसिन, और ये एक्रोसिन क्या करता है, ये जोना पेलुसिडा जो लेयर है उसको क्या करेगी, डिसॉल्व करेगी। इस तरह से आपका स्पर्म एंटर कर जाएगा किसके पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, और ये बाइंड करता है, जैसे ही बाइंड किया कोना प्रिसेप्शन से, और इस कोना प्रिसेप्शन से जैसे ही बाइंड करेगा, अब सेल की पोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी कि अब सेल क्या हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डीपोलराइज। और एक बार डीपोलराइज हो गई तो फिर आने वाले जो स्पर्म है उनको क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा,
कोन ऑफ रिसेप्शन से बाइंड नहीं होने देगा। इस तरीके से आपका रोकेगा पॉलीस्पर्मी को। और साथ ही साथ ये क्या होता है, जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल होते हैं ये भी एंजाइम रिलीज करते हैं, और ये एंजाइम जो रिलीज किया जाता है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के द्वारा, ये जाके क्या करते हैं, आपकी जो जोना पेलुसिडा की लेयर है उसमें एक थिक लेयर डिपॉजिट कर देती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। और ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन भी क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा किसको, पॉलीस्पर्मी को। किसको, ठीक, समझ में आया उम्मीद करते हैं। चलो देखो, आपका ये है क्या, एक्रोसोम, क्या है आपका, और एक्रोसोम आपको पता है कहाँ प्रेजेंट होता है, हेड ऑफ स्पर्म। ये कहाँ है, प्रेजेंट है हेड ऑफ स्पर्म। एक्रोसोम क्या करता है, कंटेन करता है ग्रुप ऑफ एंजाइम। एक्रोसोम क्या करेगा, कंटेन ग्रुप ऑफ एंजाइम, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म लाइसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म लाइसिन। यानी कि एक्रोसोम कंटेन ग्रुप ऑफ एंजाइम, और वो ग्रुप ऑफ एंजाइम क्या है आपका, स्पर्म लाइसिन एंजाइम है। और ये स्पर्म लाइसिन एंजाइम किस में पार्टिसिपेट करेगा, एक्रोसोमल रिएक्शन में। किस में पार्टिसिपेट करेगा, ये क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है किस में, इन एक्रोसोमल रिएक्शन। और ये भैया एक स्पर्म लाइसिन में कौन कौन से ग्रुप ऑफ एंजाइम है, देख लो। आपका क्या है, पहला हाइलुरोनिडेज एंजाइम, हाइलुरोनिडेज एंजाइम। और दूसरा क्या है आपका, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जिसको बोलते हैं CPE। क्या बोलते हैं हम लोग, CPE, कोरोना कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जिसको CPE। और आपका क्या है, एक्रोसिन। और कौन सा एंजाइम है, एक्रोसिन। कौन सा एंजाइम है, एक्रोसिन एंजाइम, ठीक है। उसमें देखो एक दे दिया, एक्रोसोम में क्या होता है, जो एंजाइम होता है उसी के बारे में दे दिया, बस सब कुछ, ठीक है। हाइलुरोनिडेज एंजाइम क्या करेगा, ये डिसॉल्व करता है आउटर सब्सटेंस को। क्या करेगा, डिसॉल्व आउटर सब्सटेंसेस। डिसॉल्व क्या करेगा आपका, आउटर सब्सटेंसेस। और कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम क्या करेगा, डिसॉल्व या पेनिट्रेट, डिसॉल्व कोरोना रेडिएटा। अब देखो, स्पर्म पहले पहुंचा, आउटर आपका जो सब है उसको डिसॉल्व किया, जो उसके पास एक्रोसिन एंजाइम था उसके द्वारा, और फिर क्या किया, कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व किया। अब कहाँ पहुंच गया, जोना पेलुसिडा के पास। और जोना पेलुसिडा के पास क्या करता है, जो एक्रोसिन एंजाइम होता है वो क्या करता है, अब डिसॉल्व करेगा किसको, डिसॉल्व जोना पेलुसिडा। और फाइनली कहाँ पे पहुंच जाएगा, हाँ फाइनली स्पर्म बाइंड एट कोन ऑफ रिसेप्शन, हाँ कोन ऑफ रिसेप्शन।
यानी कि अगर पूछे स्पर्म बाइंडिंग साइट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो कोन ऑफ रिसेप्शन जो कि आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होता है वहाँ। ठीक है, कोन ऑफ रिसेप्शन क्या है? स्पर्म बाइंडिंग साइट है। क्या है? स्पर्म बाइंडिंग साइट। समझ में नहीं? और क्या करेगा, एक बार अगर आपका कोन ऑफ रिसेप्शन से स्पर्म बाइंड कर लिया, अब क्या होगा, चलो आगे बताते हैं। इसके बाद पहले लिखो, फिर उसके बाद देखते हैं। हाँ, स्पर्म लाइसिन, एक्रोसिन, डिजॉल्व जोना पेलिसिटा। सुनते भी रहा करो, मुंह से भी बोलते हैं, हाथ से लिखते हैं, मुंह से बोलते हैं। चलो लिखो, तुमको आज मस्त शायरी सुनाएंगे। आज तुम लोगों को मस्त शायरी सुनाएंगे। हाँ, याद करके आए? याद करके नहीं आते, लिख के आते हैं। हमको याद ही नहीं होता, हम लिखते हैं भूल जाते हैं, फिर इसलिए लिख लेते हैं। सबके साथ होता है? हम सोचे हमारे साथ होता है क्योंकि हमारी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, लग रहा है। क्या करोगे, क्या करोगे, उम्र हो रही है अब, 55-55 साल के हो गए हैं तो उम्र हो गई। कहाँ? हाँ, अरे बढ़ते रहो, सुनाएंगे ना लास्ट में। जो चीफ गेस्ट होते हैं वो अंतिम में आते हैं, ठीक है, पहले नहीं आते हैं। समझ में आया कि नहीं? हाँ, वेट करते रहें। हाँ, तो अभी तक आप जान गए ना चीफ गेस्ट हैं, तो आप ध्यान से सुनोगे पूरे लेक्चर को, ठीक है? ठीक है, चलें? चलो, तो चलो देखते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या क्या होती हैं चीज़ें। एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है? चलो, अब क्या करेगा, स्पर्म जैसे ही क्या करेगा, स्पर्म बाइंड विथ प्लाज्मा membrane of secondary oocyte। क्या करेगा, स्पर्म बाइंड करेगा, बाइंड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte एट द प्लेस ऑफ कोन ऑफ रिसेप्शन। कहाँ पे? एट द प्लेस ऑफ कोन ऑफ रिसेप्शन। कोन ऑफ रिसेप्शन पे क्या करेगा, ये बाइंड कर लेगा, ठीक है? जैसे ही कोन ऑफ रिसेप्शन पे बाइंड करेगा, होगा क्या, आपका इनफ्लक्स होगा किसका, सोडियम आयन का। और इनफ्लक्स कहाँ होगा, सेकेंडरी oocyte के साइटोप्लाज्म, सेकेंडरी oocyte के साइटोप्लाज्म में इनफ्लक्स होगा आपके, ठीक है? ठीक है, अब क्या होगा, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन इनटू सेकेंडरी
सेकेंडरी oocyte। क्या करा, स्पर्म बाइंड किया विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte एट द प्लेस ऑफ कोन ऑफ रिसेप्शन। तो क्या होगा, इन्फ्लक्स होगा सोडियम आयन का इनटू सेकेंडरी oocyte। समझ में आई नहीं? तो सेकेंडरी oocyte में जब सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होगा तो क्या होगा, आपका पोलैरिटी ऑफ सेकेंडरी oocyte की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन ऑफ क्या होगा, डीपोलराइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte। क्या हुआ आपका, डीपोलराइजेशन हुआ किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो थी सेकेंडरी oocyte। और अगर डीपोलराइजेशन हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte तो क्या होगा आपका, ये क्या करेगी, प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी या प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म। ये क्या करेगी, प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा क्या आपका, पॉलीस्पर्मी को क्या किया आपका, प्रिवेंट। ठीक है, अब क्या करेगा, जो बाइंड किया था आपका स्पर्म वो क्या करे, इंटर करेगा साइटोप्लाज्म ऑफ सेकेंडरी oocyte। और जैसे ही ये सेकेंडरी oocyte साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा, जैसे ही आपका स्पर्म सेकेंडरी oocyte के साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा, आपका सेकेंडरी oocyte जो अरेस्टेड था मेटाफेज सेकेंड में ड्यू टू मेटाफेज प्रोमोटिंग आपका कॉम्प्लेक्स था, फैक्टर था वो। अब क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा और क्या बनेगा आपका, एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर बनेगा। और ये एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर क्या करेगा, आपका कंप्लीट कराएगा मियोसिस सेकेंड को। और मियोसिस सेकेंड जैसे ही आपका कंप्लीट होगा, क्या बन जाएगा, आपका एग बन जाएगा। और क्या बन जाएगा, सेकेंड पोलर बॉडी बन जाएगी। इतना लिखो, आगे चीज़ें दिखाते हैं। कोन ऑफ रिसेप्शन बोले या फर्टिलाइजेशन कोन बोले, एक ही बात। अरे रिसेप्शनिस्ट आते हैं, वेलकम करता है, वेलकम कर, हाँ ठीक है, आइए, यहीं आना है, ठीक है, और कहीं नहीं जाना। चल, तो ये क्या करेगा, अब आने वाले स्पर्म के लिए क्या करेगा, ये एंट्री को रोक देगा। समझ में क्या, प्रिवेंट कर देगा, यानी कि इसी को बोलते हैं प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। अब क्या करेगा, आगे होगा क्या, अब क्या करेगा, स्पर्म अब एंटर करेगा किसमें, स्पर्म एंटर इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेकेंडरी अरे स्पर्म फ्यूज किससे करेगा, एग से। अभी एग तो बना नहीं है, ठीक है। तो क्या करेगा, स्पर्म एंटर इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte के साइटोप्लाज्म में जैसे एंटर करेगा, आपका क्या होगा, ब्रेक मेटाफेज प्रमोटिंग factor and form anaphase, break metaphase promoting factor and form
मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स होता है यार। ब्रेक मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स and form anaphase फैक्टर। और क्या करेगा, फाइनली कंप्लीट करेगा कंप्लीट कौन, सेकेंडरी oocyte, समझ में, फाइनली कंप्लीट मियोसिस सेकेंड बाई सेकेंडरी oocyte एंड फॉर्म क्या बनाएगा, एग यानी कि ओवम, और क्या बनेगा आपका सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक है, अब क्या करेगा, स्पर्म आके ओवम के साथ फ्यूज हो जाएगा। अब क्या होगा, स्पर्म क्या करेगा, ओवम के साथ फ्यूज हो जाएगा और क्या बनाएगा आपका जाइगोट। जाइगोट क्या होगा आपका डिप्लॉइड, ये क्या है आपका हैप्लॉइड, ये भी क्या है आपका हैप्लॉइड, ये भी क्या है आपका हैप्लॉइड। यहाँ पे जो सेकेंड मियोसिस हुई है वो भी क्या है आपका अनइक्वल, क्या है आपका अनइक्वल डिवीजन है, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस इक्वल तो हुई लेकिन साइटोकाइनेसिस इक्वल नहीं हुई है। समझ में आ भैया, चल नहीं चेक कर लिए, इसमें क्या है आपका फैक्टर है, उसमें कॉम्प्लेक्स। हाँ ब्रेक मेटाफेज प्रमोटिंग नहीं यार, फैक्टर है। बहुत कंफ्यूजन रहता है इसको। धन्यवाद सही कराने के लिए। चलो अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे, कॉर्टिकल रिएक्शन में। कॉर्टिकल रिएक्शन में कुछ नहीं होता, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं आपकी रिलीज करती हैं एंजाइम, और ये एंजाइम क्या करता है आपका फॉर्म करता है क्या फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या कॉर्टिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग, कॉर्टिकल रिएक्शन बोलते हैं। चलो अगला लिखते हैं हम लोग कॉर्टिकल कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होगा, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो बताएं वही क्या होगा आपका
कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या करेंगे, रिलीज एंजाइम, और ये एंजाइम क्या करेंगे, एंजाइम क्या होते हैं, फॉर्म फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन क्या है, अ थिक लेयर इन जोना पैलिशुडा। पैलिशुडा, और फाइनली क्या करेगा, ये भी क्या करेंगे, इट आल्सो प्रिवेंट पॉली स्पर्म। ये क्या हो गया आपका, कंप्लीट हुआ एक्रोसोमल रिएक्शन और पार्टिकल रिएक्शन। फाइनली क्या हो जाएगा आपका, फर्टिलाइजेशन, यानी कि क्या बन जाएगा, जाइगोट। और जाइगोट में क्या होगा आपका, एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या होगा आपका, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो क्या बनेगा आपका, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। ठीक है, जाइगोट में पहले क्या होगा, डिवीज़न होगा, यानी कि जो डिवीज़न जाइगोट में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका, फर्स्ट डिवीज़न जो जाइगोट में अभी पूछ रहे हैं क्वेश्चन, जो फर्स्ट डिवीज़न जाइगोट में होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, फर्स्ट डिवीज़न जो जाइगोट में होता है उसके लिए कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या ऐसी चीज़ है जो जाइगोट में पहली बार डिवीज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। स्पर्म पढ़ा रहे थे, अरे स्पर्म तुमको पढ़ा रहे थे, तो स्पर्म जब पढ़ा रहे थे तुमको बताए थे कि स्पर्म के पास जो आपका नेक होता है, क्या होता है आपका नेक, उसमें दो तरीके के सेंट्रियोल पाए जाते हैं, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, एक डिजिटल सेंट्रियोल। और डिजिटल सेंट्रियोल एक्सियल फिलामेंट फॉर्म करता है स्पर्म का, जो क्या करता है, मोटेलिटी में हेल्प करता है। और आपका प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है वो स्पर्म के पास रहता है। जब स्पर्म जाता है, फ्यूज होता है एग से, तो क्या करता है ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जाइगोट में क्या करता है, पहली बार क्लीवेज के लिए या पहली बार जो डिवीज़न होता है उसके लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि फर्स्ट डिवीज़न इन जाइगोट कौन कराता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, जो कि प्रेजेंट था किसमें, स्पर्म के पास। ठीक है, वही चीज़ पूछ रहे हैं तुमसे, कह रहे हो क्या मतलब, क्या ऐसे कैसे बता दो, मुंह से बताओ, ऐसे बोल के बताओ, और कैसे, ठीक है। हो गया, और क्या होगा, उसका काम क्या है, कुछ काम है क्या, चलो आपका क्या बन गया, फाइनली क्या बन गया आपका, जाइगोट। फाइनली हमने क्या देखा, स्पर्म फाइनली फ्यूज हो गया किसके साथ है, एग के साथ, क्या बना आपका, जाइगोट। इसको हमने क्या बोला, फर्टिलाइजेशन बोला। क्या बोला, प्रोसेस क्या था आपका, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में हमने कौन कौन से रिएक्शन के बारे में पढ़ा, फर्टिलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा एक्रोसोमल रिएक्शन, और क्या पढ़ा हमने, कॉर्टिकल रिएक्शन। क्या क्या पढ़ा हमने, एक्रोसोमल रिएक्शन पढ़ा, और क्या पढ़ा हमने, कॉर्टिकल रिएक्शन। क्या पढ़ा, कॉर्टिकल रिएक्शन। और तुमको पता है कि एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक्रोसोमल रिएक्शन में आपका
स्पर्म लाइसिन एंजाइम जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है। और ये स्पर्म लाइसिन एंजाइम में क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ एंजाइम होते हैं, जैसे हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है जो कि आउटर सब्सटेंस होते हैं उनको क्या करता है, डिसॉल्व करता है। और साथ ही साथ कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम होता है जो कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करता है। और आपका साथ ही साथ क्या होता है, आपका एक्रोसिन एंजाइम होता है जो कि आपकी जोना पेलिसिडा को डिसॉल्व करेगा। इस तरीके से स्पर्म फाइनली किसके पास पहुंच जाता है, आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेकेंडरी ओसाइट के जो प्रेजेंट है उस पर क्या आपका कोन ऑफ रिसेप्शन या फर्टिलाइजेशन कोन है वहाँ पे जाके क्या करेगा, बाइंड करेगा। जैसे ही बाइंड करेगा आपके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी पोलैरिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। और इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन होने के कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब क्या हो जाती है, डीपोलराइज। और अगर एक बार डीपोलराइज हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ये क्या करती है, स्पर्म की एंट्री को प्रिवेंट करती है, यानी कि पॉलीस्पर्मी को क्या करेगी, ये प्रिवेंट करेगी। इस तरीके से ये पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करती है। और साथ ही साथ जो कॉर्टिकल रिएक्शन होता है, कॉर्टिकल रिएक्शन भी क्या करता है, पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करता है। कैसे, कॉर्टिकल रिएक्शन में होता क्या है, आपके जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं वो रिलीज़ करते हैं एंजाइम। और ये एंजाइम जो रिलीज़ होती है वो क्या करती है, जोना पेलिसिडा में जाके एक थिक लेयर डिपॉजिट कर देती है जिसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। और ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन भी क्या करेगी, पॉलीस्पर्मी को क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी। फाइनली आपको इसका पढ़नी है हम लोग फर्टिलाइजेशन। और साथ ही साथ में होता क्या है, आपका स्पर्म जैसे ही साइटोप्लाज्म में पहुंचता है सेकेंडरी ओसाइट के साइटोप्लाज्म में पहुंचने से क्या होगा, अब क्या होता है, मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर जो था सेकेंडरी ओसाइट को मेटाफेज सेकेंड में अरेस्ट करके रखा था वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। अब क्या होता है, आपका बनेगा एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। और ये एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, आपका क्या कराएगा, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट कराएगा जिससे एग बन जाएगा। और क्या बन जाएगा आपका सेकेंड पोलर बॉडी। अब क्या होते हैं, जो प्रो न्यूक्लियस होते हैं एग के और प्रो न्यूक्लियस होता है किसका, आपका स्पर्म का, दोनों आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे। फ्यूज़ होने के बाद क्या बन जाएगा, आपका जाइगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इस तरीके से आपका क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। और ये जाइगोट क्या है, आपका डिप्लॉयड सेल होता है। क्या होता है, डिप्लॉयड सेल। हैप्लॉयड सेल के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ हुए तो क्या बन जाता है, आपका डिप्लॉयड सेल। और इसके पास कौन सा न्यूक्लियस होगा, डिप्लॉयड न्यूक्लियस। अब क्या होता है, इस जाइगोट में क्या होगा, आपका एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस में आप जानते हो, एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होगा, सेल का डिवीज़न होगा और सेल का क्या होगा, डिफरेंशिएशन, यानी कि सेल डिवीज़न एंड सेल डिफरेंशिएशन होगा। क्या होगा, सेल डिवीज़न एंड सेल डिफरेंशिएशन होगा। उसके बाद क्या बनेगा, आपका ब्लास्टोमियर बनेगा। ब्लास्टोमियर के बाद क्या बनेगा, आपका मारूला, ब्लास्टूला, ब्लास्टोसिस्ट। देन क्या होगा, आपका इम्प्लांटेशन। देन क्या होगा, आपका गैस्ट्रुलेशन। देन क्या होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस। देन क्या होगा, आपका पार्चुरेशन। यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या क्या चीज़ें होंगी, एम्ब्रियोजेनेसिस में आपका क्या होगा, आपका सेल डिवीज़न, एंड सेल डिफरेंशिएशन। सेल बार बार क्या होगी, डिवाइड होगी और डिफरेंशिएट होगी। इस तरीके से क्या बनाएगी, आपकी पूरी की पूरी क्या बना लेती है, बॉडी बन जाता है। डिफरेंशिएशन, पूरी की पूरी फिटल बॉडी कंप्लीट बन जाती है। अब इसमें होगा क्या, इसमें क्या बनेगा, आपका ब्लास्टोमियर। क्या बनेगा, ब्लास्टोमियर। और यही ब्लास्टोमियर अलग अलग सेल स्टेज में क्या कहलाता है, रिस्पेक्टिव मारूला कहलाएगा, ब्लास्टूला कहलाएगा और क्या कहलाएगा, आपका ब्लास्टोसिस्ट। यानी कि ये क्या कर रहा है, ये ब्लास्टोमियर क्या हो सकता है, आपका मारूला हो सकता है। क्या हो सकता है, मारूला। अगर आपका 8 to 16 सेल स्टेज है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, समझ में आएगी नहीं, 8 to 16 सेल स्टेज ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर को हम लोग क्या बोलते हैं, मारूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मारूला। अगर आपको कहीं कहीं 16 to 32 सेल स्टेज दे तो वो भी क्या है, आपका वो भी सही है, ये भी क्या है, आपका मारूला है। मारूला के बाद क्या आता है, आपका ब्लास्टूला आता है। क्या आता है, ब्लास्टूला। यानी कि आपका ब्लास्टूला लगभग 128 सेल स्टेज ब्लास्टोमियर को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टूला। और ब्लास्टूला यानी कि ब्लास्टूला आएगा, इसमें क्या होगा, ब्लास्टोसेल कैविटी का डेवलपमेंट होगा और ये चेंज किस में हो जाएगा, आपका ब्लास्टोसिस्ट में।
किस में चेंज हो जाएगा? ब्लास्टोसिस्ट में। और यही ब्लास्टोसिस्ट आगे चल के क्या करेगा? यूट्रस के एंडोमेट्रियम में क्या होगा? इम्प्लांट हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन होने के बाद क्या होगा आपका? गैस्ट्रुलेशन। क्या होगा? गैस्ट्रुलेशन, यानी कि जर्मिनल लेयर का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का फॉर्मेशन। इम्प्लांटेशन होगा, क्या होगा आपका? गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन के बाद क्या होगा आपका? ऑर्गेनोजेनेसिस। क्या होगा आपका? ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी आपके ऑर्गेनोजेनेसिस। और ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद क्या होगा आपका? पार्चुरेशन। क्या होगा? ये चीज़ें आपको एम्ब्रियोजेनेसिस में इतनी चीज़ें आपको पढ़नी हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या पढ़नी है? इतनी चीज़ें पढ़नी है। और ये क्या बन जाएगा आपका? न्यू इंडिविजुअल। क्या बन जाएगा आपका? ललना लाल हुई ना, ठीक है, आ गए हैं। या तो लाला होंगे या तो लाली, ठीक है, या तो लाला या तो लाली आ जाएंगे, ठीक है। समझ में? चाहते हो? हाँ, नहीं चाहते? ठीक, चल। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में अगर बात की जाए तो ह्यूमंस में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसमें फीमेल का कोई भी रोल नहीं होता है, क्योंकि फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो एक जैसा होता है। हो समझ में है कि नहीं? होमोगैमेटिक होता है। फीमेल क्या होता है? होमोगैमेटिक, जबकि मेल क्या होता है? हेट्रोगैमेटिक होता है। फीमेल सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई भी रोल प्ले नहीं करती है। जो फीमेल को ब्लेम करते हैं कि इसी के कारण लड़की हो रही है, भैया तुम्हारे लड़के में, ठीक है, वो चीज़ें हैं, ठीक है, अपने लड़के को ब्लेम करिए। उसके स्पर्म की मोटेलिटी एक्स वाले की ज़्यादा है तो क्या करें, ठीक है। तो उसकी गलती क्या है? फीमेल की गलती क्या है? वो गाय होती हैं, गाय, ठीक है, एकदम सिधवा गाय फीमेल। समझना ही नहीं? और आदमी क्या होता है? छुट्टा सांड, ठीक है, एकदम भड़काऊ। ठीक है, तो दोस्त भाई महिलाओं को नहीं देना चाहिए, ठीक है, पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर सेक्स को लेकर, क्योंकि उनका कोई भी रोल नहीं होता। सेक्स डिटर्मिनेशन में रोल जो होता है वो किसका होता है? मेल का होता है, क्योंकि मेल क्या होता है आपका? हेट्रोगैमेटिक होता है। अगर उसका स्पर्म एक्स वाला है और ओवम से जाके फ्यूज होता है तो फीमेल बेबी होगी। अगर वाई वाला स्पर्म फ्यूज होता है ओवम से तो क्या होगा आपका? मेल बेबी होगा, ठीक है, समझा नहीं? बेबी टर्म जो होता है वो जेंडर को स्पेसिफाई नहीं कर, ये कॉमन जेंडर में आता है। हाँ, कॉमन जेंडर होता है, पढ़े हो ना कॉमन जेंडर? हाँ, वो कॉमन जेंडर में आता है, ठीक। अगर लड़का है तो भी उसको मित्र बोलते हैं, लड़की है तो भी उसको मित्र बोलते हैं। अरे फ्रेंड बोलते हैं। और बताओ क्या लड़की, फ्रेंड बोलने का मतलब क्या होता है? ये लड़का भी हो सकता है या लड़की बोलते हैं कि नहीं? अगर लड़की मित्र है तो उसको कुछ और बोलेंगे, नहीं बोल दो गर्ल फ्रेंड बोलेंगे। लड़का है मित्र है तो बॉयफ्रेंड बोलोगे, तो क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? होना यही चाहिए ना। चलो एक बार एनसीईआरटी से चीज़ें देखते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में, उसके बाद आपका कुछ नहीं, अगर एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो कुछ बचा नहीं है अब, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? और वैसे पढ़ोगे तो हाँ है, थोड़ा बहुत आपका डिटेल में बचा हुआ है। ऊपर कर दे, ठीक है। इसी ब्लास्टोसिस्ट का क्या होता है? इसी ब्लास्टोसिस्ट का क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस के एंडोमेट्रियम में।
कब क्या हो, कब नष्ट होता है, कब डिसॉल्व होता है? हाँ। कहाँ पे नष्ट होगी? अरे फर्टिलाइजेशन हो रहा है फैलोपियन ट्यूब में, तो और कहाँ होगी, और कहाँ होगी? चल चलो एनसीईआरटी से देखते हैं एक बार, बस फिर छोड़ते हैं। मैं समझ नहीं पाया क्या पूछ रहे हो, वही जो बता रहे हो कि कुछ अलग? होना चाहिए यार, फैलोपियन ट्यूब में ही होना चाहिए। क्या कहाँ है, कुछ ऐसा पढ़े हो क्या? एक्स्ट्रा अगर आपका फर्टिलाइजेशन हो रहा है एक्रोसोमल रिएक्शन में ही आपका डिसॉल्व करती है एक्रोसिन एंजाइम जोना पेलिसोडा लेयर को, ठीक है। या हो सकता है जाइगोट में डिवीज क्लीवेज स्टार्ट हो, उसके बाद फैलोपियन ट्यूब में होगा। ये भी नींद लेती है, इसको भी थोड़ा सा आराम चाहिए होता है। चलो चलो फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलो ठीक, चलो चलो सुनो फिर, हाँ सुन लो, इधर देखो। कह रहा है कि ड्यूरिंग कॉपुलेशन यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान सीमेन आपका रिलीज होता है पेनिस के थ्रू वेजाइना में। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनसेमिनेशन बोलते हैं। ये चीज़ आप देख चुके हो। कह रहा है मोटाइल स्पर्म जो होता है वो तेजी से स्विम करता है और कहाँ, सर्विक्स के थ्रू कहाँ पे पहुँचता है आपका, एंटर करेगा यूट्रस के अंदर। समझ में नहीं, सर्विस के थ्रू क्या करेगा, स्विम करके एंटर करेगा यूट्रस के अंदर और फाइनली कहाँ होगा, पहुँचेगा यूट्रस से होते हुए पहुँच जाता है कहाँ पे, एम्पुलरी रीजन। एम्पुलरी रीजन में पहुँच जाएगा जहाँ पे क्या होता है आपका फर्टिलाइजेशन होगा। हम तुमको बताए थे कि फर्टिलाइजेशन के लिए क्वेश्चन पूछे तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में। अगर उसके पार्ट में, अगर आपके फैलोपियन ट्यूब का पार्ट पूछता है तो कहाँ पे, तो एम्पुलरी रीजन होता है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। कह रहा है कि ओवम रिलीज्ड बाय ओवरी इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। यानी कि ओवरी के द्वारा जो ओवम रिलीज होता है वो फिम्बरी क्या करेगी, उसको कलेक्ट करेगी। और तुमको पता है कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, सीलिया। और तुमको पता है कि सीलिया और फ्लैजेला में अंतर क्या होता है, सीलिया में सिंक्रोनाइज मूवमेंट होता है। अभी तुम पढ़ के आए हो, क्या होता है, सिंक्रोनाइज। यानी कि एक ही डायरेक्शन में क्या होंगे, ये मूव करती हैं और एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगी तो ये असेंड करती हैं ऊपर की ओर, क्या करती हैं, पुश करती हैं किसको, ओवम को। ओवम को, स्पर्म को नहीं, ओवम को, ठीक है। और ओवम जाके कहाँ पे, एम्पुलरी रीजन पे जाके पहुँच जाता है और उधर से क्या होता है, स्पर्म आ रहा होता है, दोनों क्या होते हैं, आपस में ही फ्यूज हो जाते हैं। इस तरीके से क्या होता है आपका एम्पुलरी रीजन में फर्टिलाइजेशन हो जाता है। कह रहा है फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर्स, यानी कि
फर्टिलाइजेशन आपका तभी हो सकता है यदि ओवम और स्पर्म एक साथ क्या हो, ट्रांसपोर्ट है। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ कहाँ पे पहुँचे, एम्पुलरी रीजन में पहुँचे, तभी आपका फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि ईच एंड एवरी क्वाइटस डज नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन। समझा कि नहीं? हर एक क्वाइटस क्या होता है आपको फर्टिलाइजेशन हो वो ज़रूरी नहीं है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि स्पर्म और ओवम का ट्रांसपोर्ट एम्पुलरी रीजन में एक साथ हो, साइमल्टेनियसली हो, अगर फर्टिलाइजेशन आप चाहते हैं तो। ठीक है, दिस इज द रीजन वाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। यही कारण होता है कि प्रत्येक जो आपका क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है, ज़रूरी नहीं हो कि क्या हो क्या हो, प्रत्येक क्वाइटस या कॉपुलेशन क्या हो, फर्टिलाइज्ड हो या और क्या कर प्रेगनेंसी को। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का ओवम से फ्यूज होना क्या है, क्या कहलाता है आपका, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, अच्छे से देख लो, ओवम है जो कि सराउंडेड है भाई क्या है, कुछ है आपके क्या है स्पर्म के द्वारा, ये क्या है आपका कोरोना रेडिएटा है, और आपका क्या है ये जोना पेलिसुडा, और ये क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनके बीच में जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेरीविटिलाइन स्पेस बोलते हैं। ठीक है, आपका इसमें में बाकी कुछ चीज़ें इसमें है नहीं, आप देख लो इनको, डायग्राम को अच्छे से देख लो। ठीक, चलो। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द जोना पेलिसुडा, बिल्कुल सही बात है। फर्टिलाइजेशन के दौरान आपका स्पर्म जोना पेलिसुडा के कांटेक्ट में आता है जो ओवम के पास है, एंड इंड्यूस द चेंज इन द मेम्ब्रेन, और ये चेंज क्या होती है, ब्लॉक एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म, और ये जो इंड्यूस करता है जो चेंजेस होती हैं, और ये क्या होते हैं, यानी कि डीपोलराइजेशन क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन, यही जो चेंजेस बता रहे हैं वो क्या है, डीपोलराइजेशन है, और यही आगे चल के क्या कर रहे हैं, पॉलीस्पर्मी को क्या कर रही है, पॉलीस्पर्मी को क्या कर रही है, प्रिवेंट कर रही है। इसी के बारे में बात किया है, समझ में आया कि नहीं, ये क्या कर रही है, पॉलीस्पर्मी को क्या करती है, प्रिवेंट करती है, और ये इंश्योर करता है कि केवल सिंगल स्पर्म फर्टिलाइज हो सके। ठीक है, ओवम से पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करता है, और ये इंश्योर कराता है कि केवल और केवल सिंगल स्पर्म, यानी कि एक ही स्पर्म ओवम से जाके फ्यूज हो, यानी कि फर्टिलाइज्ड। कह रहा है कि द सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम, जो देखो आप कह रहे हैं एक्रोसोम का जो सिक्रीशन होता है, यानी कि स्पर्म लाइसिन एंजाइम जो प्रेजेंट है, स्पर्म एंटर कराता है, स्पर्म को एंटर इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम और थ्रू जोना पेलिसुडा ना जी। एक्रोसोम का ही क्या जो सिक्रेशन होता है वो हेल्प करता है किसमें, आपका साइटोप्लाज्म में एंट्री किसके थ्रू, जोना पेलिसुडा लेयर के थ्रू स्पर्म का। ठीक है, जिसको आप एक्रोसोमल रिएक्शन और कार्टिकल रिएक्शन रिस्पेक्टिवली पढ़ चुके हो। ठीक, एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। अब क्या होगा, एक बार साइटोप्लाज्म में जब आपका एंटर करेगा स्पर्म, तो इसके कारण क्या होता है, आपका कंप्लीट हो जाता है आपका सेकेंडरी oocyte का मियोसिस सेकेंड, और सेकेंड मियोटिक डिवीजन आल्सो क्या होता है, अनइक्वल होता है, जिसका रिजल्ट क्या है, सेकेंड पोलर बॉडी, और क्या होता है हैप्लॉइड ओवम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओटिड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओटिड या एग भी बोलते हैं। ठीक, द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म, स्पर्म का जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है और ओवम का जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, ये एक साथ क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं और फॉर्म करते हैं क्या आपके डिप्लॉइड जाइगोट, क्या बोलते फॉर्म करते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट को। कह रहे हैं हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी देयर इन जाइगोट, 46 क्रोमोसोम होगा जाइगोट में। क्यों, क्योंकि 22 + x वहाँ से, या 22 + x और 22 + y कहाँ से आएगा, स्पर्म से आएगा, और फ्यूज करेगा, इस तरीके से क्या हो जाएगा, 44 + xx और 44 + xy, यानी कि 46 क्रोमोसोम होगा किसके पास, आपके जो जाइगोट हैं उसके पास।
कह रहा है कि वन हैज़ टू रिमेंबर दैट द सेक्स ऑफ द बेबी हैज़ बीन डिसाइडेड एट द स्टेज इटसेल्फ। यहीं पे क्या होता है आपका जो बेबी का मतलब सेक्स मेल होगा कि फीमेल वो डिसाइड होता है। और किस तरीके से, एज यू नो आपको पता है कि क्रोमोसोम पैटर्न आप देखेंगे किसमें, ह्यूमन के फीमेल में वो क्या होता है XX टाइप का होता है, और मेल में क्या होता है XY टाइप का होता है। इसलिए अगर बात की जाए जितने भी हैप्लॉइड आपके गैमेट यानी कि ओवा बनते हैं फीमेल में, वो क्या होते हैं, उनका सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है Y होता है। उनके पास क्या होता है, यानी कि होमोगैमेटिक होते हैं, एक समान होते हैं, X क्रोमोसोम होता है, ठीक है। जबकि मेल गैमेट जो होता है, जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, वो X वाला भी हो सकता है और क्या हो सकता है Y वाला, यानी कि 50% आपका मेल गैमेट यानी कि स्पर्म X वाला होगा और 50% क्या होगा आपका Y वाला होगा। अगर कोई पूछे चांस आप मेल या फीमेल कितने परसेंट का होता है, हाफ, यानी कि 50-50% मेल प्रोजनी भी हो सकता है और फीमेल प्रोजनी हो सकता है, चाहे पहला चाइल्ड हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, चाहे चौथा है, चाहे जो भी, ठीक है। Hence the 50% sperm carry X क्रोमोसोम while the other 50% कैरी करता है क्या Y क्रोमोसोम को। फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स जाइगोट वुड कैरी, या तो क्या करेगा XX वाला या तो XY वाला कैरी करेगा, ठीक है। अगर ऑन वेदर स्पर्म कैरी X, अगर स्पर्म के पास X है और अच्छा क्या कह रहा है कि वेदर द स्पर्म कैरिंग X और Y फर्टिलाइज विद ओम, हाँ सही बात है। अगर आपका X कैरी है तो XX वाला होगा, अगर Y है तो XY वाला, ठीक है। जाइगोट कैरिंग XX, अगर जाइगोट के पास XX क्रोमोसोम है तो वो किस में डेवलप्ड होगा, आपका फीमेल बेबी में, और XY है तो वुड फॉर्म मेल, ठीक है। ये अगर आप बात करें तो इसको आप पढ़ेंगे आपका जो चैप्टर 5 है, यानी कि आपका क्रोमो, आपका मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए अगर बात करें किसके बारे में बात किया जाए कि अगर हम साइंटिफिकली अगर बात करें, ये कहना बिल्कुल सही होगा कि सेक्स जो होता है बेबी का वो किसके द्वारा डिसाइड होता है या डिटरमाइन होता है, फादर के द्वारा। इसमें कोई भी रोल मदर्स का नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तो अपनी पत्नी को ब्लेम करना बंद करना, ठीक है। अपने मम्मी पापा से भी बोल देना। माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द स्टमक, जैसे जैसे जाइगोट स्टमक की ओर मूव करता है, इसमें क्या होता है माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। समझ में क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। और सुनो, माइटोटिक डिवीजन की अगर बात करें, देखो ये क्या होता है, इसमें जाइगोट में जो डिवीजन होता है माइटोटिक कह सकते हैं, लेकिन वो क्या है, क्लीवेज है। समझ में क्या होता है, क्लीवेज होता है, ठीक है। माइटोटिक डिवीजन से थोड़ा सा हट के होता है, ये फास्ट प्रोसेस होता है माइटोसिस से, ठीक है। एज द जाइगोट मूव थ्रू स्टमक ऑफ द ओविडक्ट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लीवेज टूवर्ड्स द यूट्रस की ओर जाता है, एंड फॉर्म या तो 2 सेल स्टेज, या तो 4, या तो 8 या 16 डॉटर सेल बनाता है क्या, ब्लास्टोमियर। और भी ज़्यादा क्या होता है, सेल के ब्लास्टोमियर्स आपको बनते हैं। अलग अलग सेल स्टेज के जो आपके क्लीवेज जाइगोट होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर बोलते हैं। और अगर आपका एम्ब्रियो 8 से लेकर 16 सेल स्टेज के बीच में है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मारूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मारूला। अगर आप फिगर देख पाते हो तो ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, ओवम है। ये क्या है, स्पर्म, इसको अप्रोच किया, फर्टिलाइज हुआ। ये क्या है आपका, ये क्या बना आपका 2 सेल स्टेज। अब ये आपका 4 सेल, ये क्या है 8 सेल मारूला। अब इसमें भी देख लो आपका ABC करके दिया है। इस तरीके से आपका क्या होता है, अलग अलग सेल स्टेज के क्या है आपके, यहाँ से ओवम रिलीज हुआ, यहाँ पे स्पर्म क्या होगा फर्टिलाइज, जाइगोट में क्लीवेज हुआ, 2 सेल स्टेज 4, 8, और क्या है आपका, ये क्या हुआ 16। फिर उसके बाद और ज़्यादा आया, ये क्या बन गया आपका ब्लास्टोसिस्ट, और यहाँ क्या हो गया, इम्प्लांट हो गया। ब्लास्टोसिस्ट ही क्या होगा आपका, इम्प्लांट हो गया यहाँ पे। इसमें भी देखो फिगर में भी क्या है, शायद कुछ चेंजेस दिया है क्या, ठीक है। चलो, ये आपका क्या है, ब्लास्टोसिस्ट है। और ब्लास्टोसिस्ट के जो आउटर लेयर होते हैं उसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर की ओर जो
इनर साइड में जो ग्रुप ऑफ सेल्स है उसको हम लोग बोलते हैं इनर सेल मास बोलते हैं। इनर सेल मास आगे चल के क्या बनाती है, एम्ब्रियो। क्या बनाती है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बनाएगी, समझ में आएगी नहीं क्या बनते हैं, एम्ब्रियोज, ठीक है। हाँ, स्टेम सेल बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, होल बॉडी बना सकती है, समझ में आएगी नहीं। स्टेम सेल इसी के लिए इनर सेल मास को हम लोग स्टेम सेल बोलते हैं, ठीक। चलो, कह रहा है कि ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड मारूला, यानी कि 8 से लेकर जो 16 सेल स्टेज का ब्लास्टोमियर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मारूला बोलते हैं। मारूला के बाद आपका ब्लास्टूला आता है। ब्लास्टूला लगभग 128 सेल स्टेज का जो ब्लास्टोमियर होता है उसको हम लोग शायद ब्लास्टूला बोलते हैं। और ब्लास्टूला में आपका ब्लास्टोसेल कैविटी का डेवलपमेंट होने लगता है और उसके बाद ब्लास्टूला ही आपका चेंज हो जाता है किसमें, ब्लास्टोसिस्ट में। ब्लास्टोसिस्ट में आउटर लेयर जो होती है उसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोएक्टोडर्म बोलते हैं। और ग्रुप ऑफ सेल्स जो इनर साइड में अटैच्ड होती है ट्रोफोब्लास्ट से उसको बोलते हैं इनर सेल मास या स्टेम सेल बोलते हैं, ठीक है। मारूला कंस्टिट्यूट मारूला कंटिन्यू क्या होगा, डिवाइड होगा और ये किस में चेंज हो जाएगा आपका, ब्लास्टोसिस्ट में। किस में होगा, ब्लास्टोसिस्ट में। इससे पहले ब्लास्टूला स्टेज भी आता है, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट में। एज इट मूव फर्दर इनटू द यूट्रस में जाएगा और क्या होगा, द ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो ब्लास्टोमियर होता है वो अपने आप को अरेंज कर लेता है किसमें, आउटर लेयर जो क्या कहलाती है आपके ट्रोफोब्लास्ट, और इनर ग्रुप ऑफ सेल जो होती है जो अटैच्ड होती है आपके ट्रोफोब्लास्ट से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर सेल मास या स्टेम सेल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट की जो लेयर होती है ये क्या होगी, देन गेट्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम, ये जाके क्या होता है यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम से क्या हो जाएगी, अटैच्ड हो जाएगी। और इनर सेल मास क्या करेगी, डिफ्रेंशिएट होके क्या बनाएगी आपकी, एम्ब्रियो। क्या बनाएगी, एम्ब्रियो, समझ आएंगे, एम्ब्रियो बनेगी। आफ्टर अटैचमेंट के बाद यूट्रस की जो सेल्स होती हैं वो तेजी से क्या करती हैं, डिवाइड कर लेंगी और डिवाइड करने के बाद क्या होती है, कवर कर लेती हैं ब्लास्टोसिस्ट को। क्या करेंगे, ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेती हैं। एज अ रिजल्ट ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड, और ये क्या होता है, धंस जाता है किसके अंदर, एंडोमेट्रियम के अंदर जो यूट्रस में है। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन एंड लीड टू प्रेगनेंसी। इम्प्लांटेशन हो जाता है, अब बोलते हैं हम क्या हुए, प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। क्या हो गई, प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। इस तरीके से आपका खत्म हुआ क्या हो, आपका फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसके बाद क्या होगा, जाइगोट में क्लीवेज स्टार्ट होगा। आपके जाइगोट में क्लीवेज स्टार्ट होने के बाद आगे ब्लास्टोसिस्ट के आगे की प्रोसेस आपकी होंगी। इनर सेल मास क्या करेगा, आपका एम्ब्रियोजेनेसिस करेगा। एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होगा, आपका क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस में गैस्ट्रुलेशन होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस होगा और क्या होगा आपका, पार्चुरेशंस वगैरह होंगे, ठीक है। हमको अब पढ़ना क्या है, गैस्ट्रुलेशन के बारे में पढ़ना है और किसके बारे में पढ़ना है, ऑर्गेनोजेनेसिस। गैस्ट्रुलेशन में क्या होगा आपका, जो जर्मिनल लेयर है 3, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म का फॉर्मेशन होगा। ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होंगे, आपके ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होगा। इस तरीके से पूरा आपका फुली मैच्योर फिटस बन जाएगा। 9 महीने लगभग होते हैं, 9 महीने प्लस माइनस 1 to 7 डेज, ये समझ में आएगा, लगभग प्लस माइनस 7 डेज में आपका पूरा का पूरा फीटस क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। अब तैयार है फीटस किसके लिए, डिलीवरी के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रेगनेंसी के कौन कौन से महीने में या कौन कौन से ट्राइमेस्टर में क्या क्या चीज़ें डेवलप्ड होती हैं पहले, ठीक है, ये चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन नामक जो आपका चैप्टर है। ये देखो यहाँ पे जो क्या है कि आपका क्या होता है, आपका जब ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है आपके यूट्रस के एंडोमेट्रियम में, तो वहाँ की जो सेल्स होती हैं रैपिडली डिवाइड होंगी और ये इम्बेडेड, देखो ये धस गया है ना, इसको कवर कर लेते हैं, ये क्या होता है, इम्बेडेड हो जाता है किसके अंदर, एंडोमेट्रियम के अंदर, ठीक है, ताकि प्रॉपर क्या रहे, सपोर्ट रहे, ठीक है। आगे चल के क्या होते हैं, आगे आपको बताएंगे कि आगे आपके क्या होते हैं, आपके किस तरीके से कोरियोनिक विलाई बनता है और कोरियोनिक विलाई मैटरनल टिश्यू के साथ या सेल्स के साथ मिलके क्या बनाती है, आपकी प्लेसेंटा बनाती है। और ये प्लेसेंटा क्या होता है, फीटस से किस स्ट्रक्चर के थ्रू अटैच होता है, अम्बलाइकल कार्ड के थ्रू, नाभि से ना अम्बलाइकल कार्ड निकला हुआ होता है और वो जाके प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है। किस तरीके से अटैचमेंट होता है प्लेसेंटा का फीटल
फीटस के साथ, वो चीज़ें बताएंगे। प्लेसेंटा का काम क्या होता है, अम्बिलिकल कार्ड का क्या काम होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, लिखवाई जाएंगी, ठीक है। एनसीईआरटी में कुछ नहीं है, पढ़ाओगे तो अभी ख़त्म हो जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ोगे अभी सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, कुछ है नहीं, जितना बता रहे हैं उतनी ही चीज़ें हैं, ठीक, समझ में आई ना, ठीक। और आपको ब्लड सर्कुलेशन पढ़ाने लगेंगे तो आप हमेशा पढ़ें कि आर्टरी में क्या होता है, प्योर ब्लड होता है, लेकिन दो एक्सेप्शन होते हैं, एक पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, और अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन। तो यहाँ भी बताएंगे कि अम्बिलिकल आर्टरी में प्योर ब्लड होगा कि इम्प्योर ब्लड होगा, अम्बिलिकल वेन जो है उसमें प्योर ब्लड होगा कि इम्प्योर ब्लड होगा, ठीक है। आपको ये सब चीज़ें भी बताई जाएंगी, और जो एक्स्ट्रा जर्मिनल लेयर होते हैं उनके बारे में भी बताया जाएगा, समझ में आएगा, ठीक। चलिए, ठीक है, फिर कल मिलते हैं।